Good morning, dear students. Now open at page number 129. The name of the lesson is Ramayana, the beginning. देखो चैप्टर नंबर 16 में हम लोग रामायण के बारे में पढ़ेंगे. You all know about Ramayana. India has two great epics. भारत का दो महान महाकाव्य है. And the two great epics are Ramayana and the Mahabharata. Ramayana written by Valmiki. Mahabharata was written by Vyasdev. Okay, so dear students, here the retelling of Ramayana is found in this lesson and it is in very short form. Ramayana का short form है ये lessons. तो देखो, look at the blue box. The Ramayana is an ancient Indian epic. ये एक प्राचीन भारतीय महाकाव्य है. Epic means कोई महान काव्य जिसमें कोई महाराजा या महान कोई कैरेक्टर के बारे में उसका गुण करके उसको ट्रिब्यूट करके उसको बारे में बोला जाता है, उसको बोलते हैं एपिक. which narrates the struggle of the divine prince. इस कहानी में कहानी क्या बोलता है? The struggle means लड़ाई of the divine prince, महान राजकुमार राम to rescue his wife, उसके पत्नी सीता को उद्धार करने के लिए फ्रॉम द डेमोन किंग ऑफ रावण. रावण एक डेमोन किंग था, राक्षस राज रावण. उससे अपने पत्नी सीता को छुड़ाने के लिए राम ने जो लड़ाई लड़ा उसके बारे में है. द एपिक सेड टू हैव बीन रिटन बाय हिंदू सेज वाल्मीकि. ये बोला जाता है कि महान हिंदू सेज मीन्स मुनि ऋषि वाल्मीकि ने ये रामायण का रचना किया था. नैरेट्स द लाइफ ऑफ रामा. ये रामा भगवान राम की लाइफ को बोलता है, बारे में बोलता है. द लीजेंडरी प्रिंस. लीजेंडरी मीन्स महान. लीजेंड किसको बोलते हैं? वन इज अ ग्रेट कैरेक्टर एंड ग्रेट एग्जांपल्स ऑफ हीरोइज्म. जो हीरो होने का महान एग्जांपल है, जो जिसका कैरेक्टर एकदम साफ सुथरा है, जो लोगों के सामने एक बड़ा रोल मॉडल होके उभर सकता है, जैसे स्वामी विवेकानंद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ये सब लीजेंड थे. लीजेंडरी प्रिंस एक महान प्रिंस थे, राजकुमार ऑफ कोसल किंगडम. कोसल बोल के छोटा सा राज्य था, उस राज्य का महान राजकुमार था राम. इट फॉलोज हिज 14-year एग्जाइल. इसके बाद उसका 14 साल वनवास हो जाता है. एग्जाइल मीन्स वनवास टू द फॉरेस्ट फ्रॉम हिज किंगडम बाय हिज फादर किंग दशरथ. उसका किंगडम का राजा कौन था? राजा दशरथ. और हिज दशरथ ऑन हिज सेकंड वाइफ कैकेयी's रिक्वेस्ट. दशरथ का दूसरी पत्नी था कैकेयी. उसके अनुरोध पर, रिक्वेस्ट पर राम को 14 साल के लिए वनवास में भेजा गया था. इट फॉलोज हिज ट्रैवल्स अक्रॉस फॉरेस्ट इन इंडिया. उसके बाद वो भारतवर्ष के जंगलों में घूमते हैं विथ हिज वाइफ सीता, उसके पत्नी सीता एंड हिज ब्रदर लक्ष्मण, और भाई लक्ष्मण के साथ. द किडनैपिंग ऑफ हिज वाइफ रावण. रावण एब्डक्टेड सीता. रावण किडनैप करते हैं सीता को. द डेमोन किंग ऑफ लंका. ये लंका के राक्षस राज था. रिजल्टिंग इन अ वॉर विथ हिम. उसके फलस्वरूप राम के साथ रावण की लड़ाई होता है. एंड राम्स इवेंचुअल रिटर्न. अवशेष में राम वापस आता है जो अयोध्या टू बी क्राउन्ड किंग. उसको मुकुट पहना जाता है. एंड सिंस देन राम बिकेम द किंग ऑफ अयोध्या. राम अयोध्या के राजा बनते हैं. तो यही स्टोरी है. देखो, लेट्स रीड द बिगिनिंग ऑफ दिस माइथोलॉजिकल स्टोरी. माइथोलॉजिकल मतलब पुराण. पुराण से जो जो रिलेटेड है, भगवान से रिलेटेड जो जो स्टोरीज है उसको बोलते हैं माइथोलॉजिकल स्टोरी ऑफ लॉर्ड रामा. किंग दशरथ रूल्ड द किंगडम ऑफ कोसल फ्रॉम द कैपिटल अयोध्या. फ्रॉम द कैपिटल अयोध्या. वो कोसल राज्य का राजा थे दशरथ, जो रूल करते थे. कोसल का राजधानी था अयोध्या से. द पीपल ऑफ कोसल वर हैप्पी. कोसल का लोग, प्रजा बहुत खुश थे. कॉन्टेंटेड मीन्स तृप्त थे, सेटिस्फाइड थे. एंड वर्चुअस और बहुत गुणी थे. गुणी मतलब दे पोसेस्ड लॉट ऑफ गुड मेरिट्स. अच्छे गुण का अधिकारी थे. द लैंड वॉज प्रोटेक्टेड बाय अ माइटी आर्मी. वो लैंड का कौन प्रोटेक्ट कर रहा था? एक माइटी, बहुत ही शक्तिशाली यानी पावरफुल आर्मी. एंड नो एनिमी कुड कम एनीवेयर नियर. कभी कोई दुश्मन नजदीक भी नहीं
असत्य था अयोध्या का. इट वॉज एब्सोल्युटली वेल प्रोटेक्टेड बाय वेल ट्रेन्ड आर्मी. दशरथ's फोर sons, दशरथ के 4 लड़का were given all the training. उसको सभी ट्रेनिंग दिया गया प्रिस्क्राइब्ड फॉर प्रिंसेस, जो एक राजकुमार होने के लिए दिया जाना चाहिए. ऐसा सब कुछ कर, जैसे धनुर्विद, आर्चरी, शिक्षा मानो पढ़ाई के ऊपर, फाइटिंग्स के ऊपर मानो, हाँ, जिसको हम बोलते हैं रेसलिंग, ये सब पे ट्रेनिंग दिया था. रामा एंड लक्ष्मण वर स्पेशली डिवोटेड टू ईच अदर. राम तो 4 भाई थे, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न. लेकिन राम के साथ सबसे लगाव ज्यादा था लक्ष्मण का. डिवोटेड मीन्स उसको लगाव था टू ईच अदर, एंड सो वेर भरत एंड शत्रुघ्न. और भरत भी शत्रुघ्न के साथ इतना लगाव था. द ग्रेट सेज विश्वामित्र, एक महान मुनि, एक दिन विश्वामित्र अराइव्ड वन डे, एक दिन राजा के पास आए, दशरथ के पास. He stepped down from his throne. उनको देखते ही राजा दशरथ अपने सिंहासन से उतरे and advanced a few paces respectfully. कुछ कदम आगे गए विनम्रता से, श्रद्धा से, to receive the sage. सेज को, मुनियों को रिसीव करने के लिए. In the olden days, dear students, when any sage came to the court of the king, they would respect a lot. पुराने जमाने में कोई शिक्षक, कोई मुनि, ऋषि जब राजा के द्वार में आते थे तो उसको बहुत रिस्पेक्ट किया जाता था. यही तो है हमारा भारतवर्ष का कल्चर. इट इज द कल्चर ऑफ इंडिया. विश्वामित्र हैड बीन, सॉरी, राजा देखो इधर बॉक्स में देखो, राजा बोल रहा है, आई एम इंडीड ब्लेस्ड, मैं सच में बहुत आभारी हूं, अमंग मेन, मतलब पुरुषों में, लाइक द मॉर्निंग सन दैट डिस्पेल्स द डार्कनेस ऑफ नाइट, जैसे सुबह का सूरज डिस्पेल्स, हटा देता है अंधेरा को. योर फेस ब्रिंग्स जॉय टू माई साइट, आपका चेहरा मेरे चेहरे में कितना खुशी ला देता है. माई हार्ट इज फुल, मेरा हृदय भर गया है खुशी से. हे मुनि, आपको देखते हुए मेरा हृदय खुशी से भर गया. विश्वामित्र हैड बीन ए किंग हु हैड अटेन्ड सेंटहुड थ्रू टेरिबल ऑस्टेरिटीज. हाँ स्टूडेंट्स, विश्वामित्र एक समय राजा हुआ करते थे, लेकिन राजपाट छोड़ के वो अपना सेंटहुड यानी महात्मा बनने के लिए उसने बहुत ही टेरिबल, भयानक ऑस्टेरिटीज, मतलब नियमों का पालन किया. पैसा, दुनिया के मोह माया से दूर होकर उसने तप किया, उसको बोलते ऑस्टेरिटीज. ही डिवोटेड हिमसेल्फ टू ए ग्रेट मेडिटेशन एंड लेड ए सेक्लूडेड लाइफ फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ मटेरियल वैल्यूज, जिसको बोलते ऑस्टेरिटीज. उसके माध्यम से उसने सेंट या संत बने. देखो राजा बोल रहे हैं, यू योरसेल्फ हैव कम सीकिंग माय ड्वेलिंग, आप खुद आए मेरे द्वार पे, ड्वेलिंग मतलब निवास पे. इज देयर एनीथिंग इन माय पावर दैट आई कैन डू फॉर यू, कुछ है, अगर मेरे लायक कुछ है तो बोलिए, मैं करूं. इफ सो कमांड एंड आई शैल ओबे, अगर ऐसा है तो आप मुझे आदेश कीजिए. हे मुनि, विश्वामित्र, आप मुझे आदेश कीजिए, मैं मानूंगा. तो विश्वामित्र ने क्या बोले, आई एम एंगेज्ड इन परफॉर्मिंग ए सैक्रिफाइस. तो देखो वत्स, मैं एक सैक्रिफाइस यानी यज्ञ कर रहा हूं. एज इट नियर्स कंप्लीशन, और ये कंप्लीट होने की कागार पे है, ये कंप्लीट हो जाएंगे. लेकिन जब वो कंप्लीट होने जा रहा है, 2 पावरफुल राक्षस, 2 शक्तिशाली राक्षस, मारीच एंड सुबाहु, मारीच और सुबाहु डिफाइल इट, उसको गंदा बना देता है मेरे यज्ञ को. ये लोग गंदे चीज फेंक देते हैं, है कि नहीं, डिफाइल कर देते हैं, मीन्स पोल्यूट कर देते हैं. आवर ट्रबल्स विल एंड इफ यू सेंड विथ मी रामा द एल्डेस्ट ऑफ योर वारलाइक सन्स. आपका वीर, वारलाइक यानी वीर बच्चा राम को अगर तुम मेरे साथ भेजो तो मेरे ये प्रॉब्लम का समाधान हो जाएगा. मैं मारीच और सुबाहु को एक अच्छा शिक्षा दे सकता हूं, और ये राम ही कर सकता है. फॉर ए फ्यू मोमेंट्स, कुछ समय के लिए दशरथ स्टूड स्पीचलेस, दशरथ को कुछ बात नहीं बोल पा रहे थे, बिकॉज स्टिल राम एंड लक्ष्मण were not, they were actually minor, they were not adult and they were not capable of fighting of their own. तो इसलिए दशरथ ने सोचा इतना छोटा बच्चा को मैं कैसे दे दूं. फॉर ही वॉज स्टन, वो चौंक गए, एंड bewildered,
वो चकित हो गए, एकदम सरप्राइज्ड हो गए। हाउ कैन ए लैड प्रोटेक्ट यू एंड योर यज्ञ? हे मुनि, एक छोटा सा लैड मीन्स बच्चा राम कैसे आपको और आपके यज्ञ को बचा सकता है? टेल मी ऑल अबाउट योर फोज। आप मुझे आपके जितने सारे फोज, फोज मीन्स एनिमीज, आपके जितने सारे एनिमीज है आप बताइए मुझे। आई शैल गो, मैं जाऊंगा विथ यू, आपके साथ, विथ माई आर्मी, मेरे बड़ा सा सेना लेके, एंड डू योर बिडिंग एंड सर्व योर नीड, आपके लिए काम, डू योर बिडिंग मीन्स आपका जो भी आदेश है मैं करूंगा, और आपके दुश्मनों को मारूंगा, और आपका जो भी जरूरत है मैं पूरा करूंगा। दशरथ ये सोच रहा, हाउ कैन आई सेंड राम, बिकॉज ही वाज स्टिल माइनर, वो अभी भी छोटा है, उसको मैं कैसे भेज सकता हूं? राम कैसे इतने बड़े बड़े राक्षसों से लड़ाई करेगा? यही सोच के वो भेजना नहीं चाहता था। तो मुनि विश्वामित्र ने बोला, ही विल श्योरली डिफीट दिस राक्षसेस। आपका जो ही मतलब राम, आपका जो बच्चा है, बड़ा लड़का राम, बड़े राजकुमार राम, ये निश्चित रूप से राक्षसों को मार देंगे। एंड हिज नेम विल गैदर लास्चर, और उसका नाम पूरा लास्चर, लास्चर मीन्स एक जो रोशनी होता है, कलर होता है, ये लाएगा। इंट्रस्ट रामा टू माई केयर, अब भरोसों के साथ राम को मेरे साथ छोड़ सकते हैं, ओनली फॉर फ्यू डेज, कुछ दिनों के लिए। डोंट रिफ्यूज माई रिक्वेस्ट, मैंने जो आपको विनम्रता से रिक्वेस्ट किया, आप वो रिफ्यूज मत कीजिए। ऑफ रामा's सेफ्टी यू नीड हैव नो एंजाइटी, राम के सेफ्टी के बारे में आपको कोई एंजाइटी यानी चिंता रखने का जरूरत नहीं है। दैट मीन्स विश्वामित्र टोल्ड Dasharatha that you need not be worried about the safety of your child. I'll take care of it. And it's my responsibility to protect Rama, because I know that Rama is the only boy, a person who can kill the two demons. Okay? So dear students, I think it is enough for you. In the next video, I will start from the next point. Okay? Good day.